नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट पेंशन फ्रॉम एनपीएस। एनपीएस में पेंशन की गणना कैसे करें। तो आइए जानते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एनपीएस क्या है, उसको कैसे ओपन आप अकाउंट करवा सकते हो। तो इसमें दो टाइप के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो कौन से कौन कौन से फंड होते हैं ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में अभी बात करेंगे पहले कि पहले ये जान लेना जरूरी है कि अगर आप कितना पैसा लगाओगे तो आपको रिटायरमेंट के बाद में आपको कितना पैसा पेंशन के लिए मिलेगा। तो मैं आपको सीधे वेबसाइट पर ले चलता हूँ जो मैंने खोल रखी है, पेंशन कैलकुलेटर, जो कि एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेब एड्रेस। तो अगर गूगल पर भी ऐड करेंगे पेंशन कैलकुलेटर फ्रॉम एनपीएस तो आपको ये इमीडिएट मिल जाएगी लिंक। तो आप यहाँ पर जो है मैंने एक नॉर्मली 25 ईयर्स का एज लिया है, जिसमें मैंने मंथली कंट्रीब्यूशन अभी 4000 रुपीज़ रखा है। मान लीजिए कि अगर किसी का बेसिक सैलरी का बेसिक प्लस डी है 40,000 है, तो वो मैक्सिमम 10% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये 40,000 रुपया हुआ। लेकिन अगर इससे कम है, मान लीजिए कि 20,000 रुपये है या 25,000 रुपये है, तो 2 या 2,500 रुपये से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। जैसे 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 आपका बेसिक प्लस डीए बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे। तो आपका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा, जो पेंशन की वेल्थ है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो कुछ फील्ड दे रखी है वो ये है कि एज इन ईयर्स, तो मैंने 25 ईयर्स किया हुआ है। आप इस बार से कम ज़्यादा कर सकते हैं एज। मैंने जैसे 25 साल लिया है। मंथली कंट्रीब्यूशन मैंने 4,000 रुपीज़ लिया है। टोटल ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ये मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये हार्ड कोटेड है एनपीएस की। एनपीएस जानता है कि ये जो 60 साल जो है वो मैच्योरिटी का लॉक इन है, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिक 60 में से माइनस हो जाएगा जितनी भी आपकी एज है, तो उतने साल का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और हर महीने आपको 4,000 रुपया लगभग इन्वेस्ट करने वाले हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको कितना एक्सपेक्टेशन है रिटर्न का। तो मान लीजिए कि मैं 10% लेता हूँ कि मैंने किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया है जहाँ पर कि 10% की उम्मीद है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि जितना भी फंड है, ये म्यूचुअल फंड जैसे काम करते हैं, इसके ऊपर रिटर्न की कोई गारंटी गवर्नमेंट नहीं देती है। टोटल पेंशन वेल्थ, तो अगर आप 4,000 रुपये 35 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 10% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो यहाँ पर जो टोटल पेंशन वेल्थ आती है वो आती है 1,53,13,107 रुपया। तो परसेंटेज ऑफ कॉर्पस री इन्वेस्टमेंट ऑफ एन्युनिटी, तो क्या होगा कि जब आप 60 साल में रिटायर हो जाएंगे तो 60 साल के बाद में आपको दो चीजें हैं। पहला चीज है कि आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा एन्युनिटी में, मतलब एन्युनिटी प्लान लेना पड़ेगा, पेंशन प्लान, ठीक है। तो उसमें आप 60% तक का पैसा जो है अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम 40% आप विड्रॉ कर सकते हैं मैच्योरिटी पे। तो अगर 40% तक आप विड्रॉ करते हैं, यानी कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं 61,25,242 रुपया, तो ये टैक्स फ्री है। लेकिन अगर 40% से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है, और उसके ऊपर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ नियम अलग आ जाए कि अगर पूरा भी निकाल लें तो टैक्स हो जाए। कोई सरकार अपने नियम बदल सकती है आगे जाके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर हम 60% एन्युनिटी में पेंशन खरीदेंगे, पेंशन में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो अमाउंट रहेगा परचेज का वो रहेगा लगभग 91,87,865 रुपीज़। तो और हम जब एक्सपेक्टेड एन्युनिटी रेट निकालेंगे कि लगभग कितने परसेंट से हमें इसके ऊपर से इनकम मिलेगी, तो मान लीजिए कि मैं इसको 7% कर देता हूँ, तो इसकी इनकम लगभग 53,596 रुपीज पर मंथ होगी। तो आप ये ध्यान रखिए, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 35 साल बाद के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 35 साल बाद आपको 53,596 रुपए आपको
जो है पेंशन मिलेगी, और जिसके अंदर आपको जिसके बाद और 40% जो है आपको 61 लाख रुपए आपको वापस मिलेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर हमने मुद्रास्फीति कैलकुलेट नहीं करी है। आप भी खुद जानते हैं कि 53,000 रुपए की आज क्या वैल्यू है, तो आप खुद सोच लीजिए आज से 35 साल बाद 53,000 की क्या वैल्यू होगी। वैसे ही आप पिछले 10 साल में 20 साल में आप अपने आप ही कैलकुलेट कर लीजिए कि पहले 10,000 की वैल्यू 10 साल पहले कितनी होती थी, आज 10,000 की वैल्यू कितनी है। तो पेंशन कैलकुलेट करते समय इन सब चीजों का ध्यान रखें। केवल एनपीएस को ही पेंशन का आधार ना बनाएं, साथ में कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्ट करते रहें, जैसे कि पीपीएफ में भी डालते रहें अपना, या फिर म्यूचुअल फंड में करते रहे, शेयर में बाजार में इन्वेस्टमेंट करते रहे। क्योंकि जहां पर ज्यादा रिस्क होगी वहां ज्यादा रिटर्न होगा, जहां रिस्क नहीं होगी वहां रिटर्न भी कम मिलेगा आपको। लेस रिस्क लेस रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस बारे में कोई सवाल है तो हमसे पूछिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। नीचे लाल कलर का बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, तो आप लाल कलर वाले बटन पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप हमारे नए वीडियो अपने इनबॉक्स में पा सकते हैं। और अगर घंटी पर क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी हमारा नया वीडियो आएगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर आपको जानकारी भेजनी है तो आप ये लिंक भी कॉपी करके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।